राधिका, जब तुम्हें खाना ही नहीं बनाना है तो क्या करोगी यहाँ रहकर? गांव जाओ, सास ससुर की सेवा करो। कहते हुए गुस्से में विक्रम ऑफिस चला गया। विक्रम की बातें राधिका के दिल को चीर कर रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी किस्मत पर रोने लगी। वैसे तो राधिका को आए दिन विक्रम के मुंह से यह बातें सुनने को मिलती थी कि राधिका, तुम बस खाना बनाने आई हो। लेकिन हर बार राधिका विक्रम की बातों को हंसी में उड़ा देती थी। लेकिन आज ऐसी हालत में विक्रम ने वही बातें बोली तो राधिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। असल में विक्रम राधिका को लेकर मुंबई में किराए का कमरा लेकर रहता था। गांव में विक्रम की मां कमला जी और पापा रामस्वरूप जी रहते थे। विक्रम की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। शादी के बाद 6 महीने तक तो राधिका सास ससुर के साथ गांव में रही। लेकिन 6 महीने बाद विक्रम उसे शहर लेकर आ गया था, यह कहते हुए कि उसे खाने पीने की दिक्कत होती है, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता और बाहर का खाना ठीक नहीं होता। लेकिन कमला जी नहीं चाहती थी कि राधिका विक्रम के साथ जाकर शहर रहे, क्योंकि बहू के आने के बाद कमला जी का भी मन काम से हट गया था। अब काम करने में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन विक्रम की मजबूरी देखते हुए कमला जी ने राधिका को जाने दिया। जब भी कोई राधिका के बारे में पूछता तो वह यही कहती, भेज दिया बेटे को, खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। कमला जी का टोन ऐसा रहता कि राधिका को बहुत खराब लगता। सुन सुनकर वह चिढ़ जाती थी। इतनी हिम्मत कहाँ थी कि सास को कुछ कह सके। और यही बातें विक्रम ने भी सुनी हुई थी, इसलिए बार बार वह भी राधिका को चिढ़ाते हुए कहता, सुन रही हो राधिका, माँ क्या कह रही हैं? तुम बस वहाँ खाना बनाने जा रही हो। राधिका को दोनों माँ बेटे की हरकत बहुत ही अजीब लगती। खैर, राधिका पति के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद भी कमला जी का रोज सुबह सुबह ही फोन आ जाता बेटे के पास। कमला जी कभी राधिका को फोन नहीं करती थी। उनका फोन बेटे के पास ही आता था, वह भी उस समय जब विक्रम घर पर होता था। कमला जी को अच्छे से पता था कि विक्रम सुबह 8 बजे चला जाता है और रात को 7 बजे आता है। सुबह तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता बात करने के लिए, इसलिए 5-10 मिनट ही बात हो पाती थी। लेकिन शाम को जैसे ही विक्रम घर आता, 5 मिनट के अंदर तुरंत ही कमला जी का फोन आ जाता और वह फोन 8 बजे तक 9 बजे तक चलता ही रहता, जब तक कि राधिका किचन का सारा काम नहीं कर लेती, खाना तक नहीं बना लेती। तब तक विक्रम आराम से कमरे में बैठे माँ को एक एक खबर देता रहता। कमला जी भी एक एक चीज पूछती रहती, खाना बन रहा है? क्या बन रहा है? सुबह क्या बना था? अभी क्या बन रहा है? बेटा, कभी यह बनवा लिया करो, कभी वह बनवा लिया करो। तरह तरह के पकवानों के नाम बताती रहती और विक्रम भी मजे लेते हुए कहता, हाँ माँ, सही कह रही हो, कल बोलता हूँ राधिका को बनाने के लिए। अभी राधिका किचन में ही काम कर रही है। फोन रखने के बाद विक्रम तुरंत राधिका से कहता, राधिका, माँ ने कहा है कि कल बेसन की सब्जी बना देना। कहने को तो यह छोटी छोटी बातें थी, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से राधिका के ऊपर दबाव था। दूर रहकर भी सास का पूरा रुतबा उसके ऊपर रहता था। पति के साथ बाहर रहकर भी वह कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। दोनों टाइम फोन पर ही कमला जी रसोई का कोई ना कोई पकवान बताती रहती और माँ का वक्त विक्रम एक एक खबर माँ को देता रहता। जैसे ही विक्रम ने राधिका से कहा कि राधिका, माँ ने बेसन की सब्जी बनाने के लिए कहा है, तो राधिका चिढ़ गई। उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन उसने बेसन की सब्जी नहीं बनाई, कुछ और ही बना दिया। बस जैसे ही कमला जी का फोन आया, उन्होंने विक्रम से पूछा, बेटा, बेसन की सब्जी कैसी बनी थी? विक्रम बोला, कहाँ बनाई बेसन की सब्जी माँ, आपकी बहू ने नहीं बनाई। क्यों बेटा, क्यों नहीं बनाई? क्या बनाया उसने? वही माँ, आलू गोभी की सब्जी बना दी, मुंह बनाते हुए बोला विक्रम। अच्छा, रोज रोज आलू गोभी खिलाएगी? बेसन की सब्जी के लिए बोला था तो उससे बेसन की सब्जी नहीं बन रही है, खाना ही बनाने गई है ना, और वह भी मन से नहीं कर रही। ज्यादा दिक्कत है तो भेज दो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही बनाकर खा लोगे। फोन स्पीकर पर था, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था।
माँ की बात सुन विक्रम भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, सही कह रही हो। एक खाना ही तो बनाने आई है, वह भी इससे सही से नहीं बनता। इससे अच्छा तो भेज ही देता हूँ, गाँव में जाकर सास ससुर की सेवा ही करे। इतना सुनते ही कमला जी जोर जोर से खिलखिलाकर हंस देती हैं, और यह हंसी किचन में खड़ी बेचारी राधिका के दिल को चुभ जाती थी। विक्रम वैसे तो जब माँ का फोन आता तो बिल्कुल ऐसी बातें करता जैसे राधिका उसकी पत्नी ही नहीं है। माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता, और जब राधिका कुछ कहती तो साफ साफ बोलता, अरे यार राधिका, क्या है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलने दिया करो। अब माँ कहती है तो क्या करूं। विक्रम, यह हंसी मजाक नहीं है, हंसी मजाक की भी कोई सीमा होती है। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है यह सुनकर कि मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। तुम यह बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ या नौकरानी बनकर आई हूँ या काम वाली बनकर आई हूँ। राधिका की बात सुन विक्रम मुझसे कहता है, राधिका, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। विक्रम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा हक है तुम्हारे साथ रहना। अरे यार राधिका, तुम तो सीरियस हो जाती हो, वह तो मजाक होता है बस। नहीं विक्रम, मुझे तुम्हारा यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती आकर यहाँ पर रहती हूँ। कोई पाप किया हुआ है मैंने, तो मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर एहसान किए हो। उस समय तो विक्रम राधिका को मना लेता है, यह कहते हुए कि आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन फिर वही सुबह का शाम नहीं होता, विक्रम सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही एक दिन संडे को विक्रम और राधिका घूमने गए। रास्ते में ही कमला जी का फोन आ जाता है। बातों ही बातों में कमला जी विक्रम से पूछती हैं, बेटा बताओ, तुम 5 बजे घूमने जा रहे हो तो कब आओगे, कब खाना बनेगा, कब खाओगे। बहू खाना बनाकर जा रही है या नहीं। नहीं माँ, आज हम बाहर ही खा लेंगे। क्या बेटा, जब तुम्हें बाहर ही खाना था फिर क्यों लेकर गया उसे। वैसे तो तुम्हें बाहर खाने से दिक्कत थी, और जब वह गई है तो बाहर ही खाओगे, फिर क्या फायदा उसके जाने का। इससे अच्छा भेज दो उसे। राधिका सास की सारी बातें सुन रही थी। आए दिन बेचारी राधिका को यही बातें सुनने को मिलती थी। उसे पति के साथ आए हुए 6 महीने हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन उसे यह एहसास नहीं कराया गया हो कि वह यहाँ बस खाना बनाने के लिए आई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक तो राधिका सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज जब उसकी तबीयत खराब थी, पूरी रात सिर दर्द से वह सो नहीं पाई थी, और विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने दवाई पानी दिया और सो गया, यह कहते हुए कि आराम हो जाएगा। और सुबह उठते ही ऑफिस जाते समय अपना लंच और सुबह के नाश्ते की उम्मीद कर रहा था राधिका से। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि राधिका पूरी तरह से सो नहीं पाई है। ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, और राधिका को सोता हुआ देख विक्रम चिढ़ जाता है और उसके पास जाकर कहता है, राधिका, कुछ नाश्ता पानी मिलेगा, मेरा लंच कैसे बनेगा। राधिका ने साफ साफ कह दिया, विक्रम, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा है। आज तुम बाहर से ही खा लो या खुद थोड़ा बहुत कुछ बना लो। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह उठकर खाना बनाऊं। राधिका ने साफ शब्दों में कह दिया, फिर तुम्हारे लिए भी रख कर जाऊं। यह मुझसे नहीं होगा। और रात को तुम्हें दवाई भी तो दी थी ना मैंने, तुम्हें आराम तो हुआ था ना, फिर सुबह भी उठकर खा लेती। तुम्हें पता है कि 2 रोटी मुझे सुबह चाहिए ही होती है, फिर भी तुमने नहीं बनाई। सच कहती है माँ। इससे अच्छा, जब तुम्हें सोना ही है, आए दिन तुम्हारा कुछ न कुछ लगा ही रहता है, तो तुम गाँव ही चली जाओ, वहां जाकर सास ससुर की सेवा करो। यहाँ रहने से क्या फायदा, फालतू के खर्च बढ़ाओगी मेरा। कहते हुए विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे उसने पलट कर भी नहीं देखा कि उसकी बातों का असर राधिका पर क्या हो रहा है। आज तक तो राधिका माँ बेटे के मुंह से ये बातें बर्दाश्त करती आई थी, लेकिन आज वह दर्द में थी, बीमार थी, पूरी रात सो नहीं पाई थी। और उसके बावजूद भी विक्रम ने वही ताना मार दिया कि गांव चली जाओ, सास ससुर की सेवा करो। बस इस बार राधिका टूट गई। वह देर तक रोती रही। उसे लग रहा था कि शादी के बाद से उसे कभी बहू या पत्नी नहीं समझा गया, बल्कि सिर्फ एक ऐसी औरत समझा गया जो खाना बनाए, सेवा करे और चुप रहे। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो
उसने अपने भाई को फोन किया और मायके जाने का टिकट बुक करा लिया। अगले दिन विक्रम के ऑफिस जाते ही वह घर छोड़कर चली गई और सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि वह जा रही है। मैसेज पढ़ते ही विक्रम घबरा गया। उसने कई बार फोन किया लेकिन राधिका ने फोन नहीं उठाया। उसे लगा कि राधिका गांव गई होगी, लेकिन जब अगले दिन भी वह वहां नहीं पहुंची तो उसने मायके फोन किया। तब पता चला कि राधिका अपने माता पिता के घर है। यह सुनते ही विक्रम गुस्से में बोला, अगर घर ही जाना था तो ससुराल क्यों नहीं गई, मायके क्यों चली गई? राधिका का जवाब इस बार बिल्कुल अलग था। उसने कहा, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और मैं सास ससुर की सेवा क्यों करूं? मेरी शादी उनसे नहीं हुई है। जब मेरा पति ही मेरा नहीं है, मुझे समझता नहीं है, तो बाकी रिश्तों का क्या मतलब? तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहू या पत्नी नहीं, सिर्फ खाना बनाने वाली चाहिए थी। लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी बेटी की शादी की थी, किसी की नौकरानी बनने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए मैं उस गलती को सुधारने यहाँ आई हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शुरुआत में विक्रम गुस्से में रहा और सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि राधिका के बिना वह घर सिर्फ चार दीवारें रह गई हैं। हर कोने में उसे राधिका की मौजूदगी महसूस होती। वहां से घंटों बातें करने वाला विक्रम अब उनसे भी ठीक से बात नहीं करता था। आखिर एक दिन उसने कमला जी से कहा, गलती मेरी थी। मैं पति होकर भी अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। मैं उसे मनाने जाऊंगा। कमला जी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार विक्रम बदल चुका था। उसने साफ कह दिया कि अब वह अपनी पत्नी का सम्मान करेगा और किसी को भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करने देगा। अगले ही दिन वह ट्रेन पकड़कर राधिका के मायके पहुंच गया। अचानक उसे सामने देखकर राधिका हैरान रह गई। वह नाराजगी दिखाते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन विक्रम भी उसके पीछे चला गया। उसके पास बैठकर उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे माफ कर दो राधिका। अब समझ आया है कि मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया है। माँ के साथ मिलकर मैं मजाक समझता रहा, लेकिन वह मजाक नहीं था। मैंने माँ को भी समझा दिया है। अब कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। बस एक मौका दे दो। राधिका अभी भी आश्वस्त नहीं थी। उसे डर था कि कहीं सब कुछ फिर पहले जैसा ना हो जाए। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले उसे एक मौका देना चाहिए। और दामाद जी, याद रखिए, जिस घर में पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, वहां कोई दूसरा उसका अपमान नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर विक्रम ने वादा किया कि वह हमेशा राधिका का साथ देगा और उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखकर राधिका का मन भी पिघल गया। उसने एक बार फिर विक्रम का हाथ थाम लिया और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस बार वह सिर्फ अपने पति के घर नहीं लौट रही थी, बल्कि उस घर में लौट रही थी जहां अब उसे एक बहू और पत्नी का सम्मान मिलने वाला था। राधिका ने समय रहते अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी। अगर वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती तो शायद पूरी जिंदगी अपमान के साथ गुजार देती। लेकिन उसके एक फैसले ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि विक्रम को भी रिश्तों की असली कीमत समझा दी। आखिरकार प्यार वही टिकता है जहाँ सम्मान होता है, और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।